नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसलेट हम कैसे करें। अक्सर ये सवाल होता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब कि अंग्रेज़ी में अनुवाद कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए हमें बोला जाता है। दोस्तों, मैंने एक पीछे एक वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुवाद कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अंग्रेज़ी में अनुवाद करना आज एक आम बात हो गई है। हर जगह इसके बारे में चर्चा होती है। हर लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी में अनुवाद कैसे करेंगे। अक्सर और सीखना भी चाहिए क्योंकि हमें इसका ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आज के मॉडर्न एज में अंग्रेज़ी के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए कि अंग्रेज़ी क्या है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक लड़का है, तो उसको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसका होगा कि देयर इज़ ए बॉय। कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी यूज़ किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो नए हैं वो पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो आज का प्रश्न है कि एक राजा था। उस दिन हमने बताया था कि एक लड़का है, आज है कि था। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों, इसका फार्मूला होगा, पहले लिखेंगे देयर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने इज लगाया था क्योंकि वहाँ है था, लेकिन यहाँ था है इसलिए हम वाज लगाएंगे। और उसके बाद नाउन। नाउन का मतलब नाम होता है। दोस्तों, फार्मूला रेडी हो गया। हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखते हैं कि एक राजा था। तो दोस्तों, फार्मूला से ले लेंगे कि यहाँ पर पहले लिखेंगे देयर और उसके बाद क्या है, वाज है तो वाज लिखेंगे। और नाम यहाँ पर क्या है कि एक राजा, तो एक है इसलिए ए लगाएंगे। राजा का किंग होता है। दोस्तों, हो गया कि एक राजा था, देयर वाज ए किंग। तो दोस्तों, हम जो भी फार्मूला यूज़ करते हैं हमें रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें मतलब डरने की ज़रूरत है। बस हम एक फार्मूला के ऊपर फ्लो करते हैं, सारे प्रश्न ऐसे ही हल हो जाते हैं। और दोस्तों, जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि मैंने वहाँ पर कैसे एक लड़का है यानी कि प्रेजेंट वाले चीज़ को वहाँ पर मैंने दर्शाया था और उसमें फार्मूला भी यूज किए थे। और इसको समझने के लिए पहले उसको देख लेंगे, थोड़ा और बेहतर होगा। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। पहले ऊपर फार्मूला हम लिख लेते हैं क्योंकि नीचे वाले को मिटा देंगे। फार्मूला क्या है, देयर है, उसके बाद प्लस में वाज है, उसके बाद नाउन है। और दोस्त, नाउन और नाम एक ही होता है, बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब एग्जांपल देखते हैं। एक कलम था। तो दोस्तों, एक कलम था, क्या बनेगा, देयर वाज ए पेन। एक कलम था। दोस्तों, यहाँ हो गया देयर वाज ए पेन। कलम का इंग्लिश पेन होता है, बच्चों आपको पता होगा। अब अगला देखते हैं कि एक लड़की थी। तो दोस्तों, इसका क्या बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, देयर है और उसके बाद वाज लेंगे, देयर वाज। लड़की क्या होती है, गर्ल होती है, आपको पता है। तो ए गर्ल, इसका बन गया देयर वाज ए गर्ल। दोस्तों, ऐसे ही सारे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आएगी जो इस तरह का होगा उसको हम हल कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक आदमी था। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका बनेगा देयर वाज ए, आदमी का मैन होता है तो आदमी हो गया देयर वाज ए मैन। दोस्तों, घबराना नहीं है और इसको सीखना है कि इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे उसको हम एक ही तरह से हल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको दे दिया है और इसी पर हम इसको फॉलो करेंगे। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि एक किताब था। एक किताब था, किताब का क्या होता है, बुक होता है। और फार्मूला तो वही है, देयर वाज ए बुक, बन गया इसका। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि एक तालाब था। तो देयर और वाज और एक तालाब है इसलिए ए पॉन्ड लगा दिए। तो देयर वाज ए पॉन्ड यानी कि एक तालाब था, हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ रहा होगा
दोस्तों कहीं पर कठिनाई होती है, मैंने फार्मूला आपको दिया है कि देयर के बाद वाज लगेगा, उसके बाद नाउन लगेगा। दोस्तों अगर कोई परेशानी आपको होती है तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ना एक कमेंट किया कीजिए कि क्या परेशानी है। एक और देख लेते हैं दोस्तों कि एक नदी था, तो नदी का रिवर होता है और फार्मूला में है देयर वाज और रिवर लगा दिए, ए रिवर, देयर वाज ए रिवर, कंप्लीट हो गया दोस्तों। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें अनुवाद करने के लिए डरना नहीं है। कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं होता, बस हमें एक अच्छी सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, और जो सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया तो कोई काम कठिनाई नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको मैंने सॉल्यूशन दिया है, फार्मूला। जो भी इस तरह के प्रश्न होंगे, जो भी होगा उसके लिए ही फार्मूला यूज होगा। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से मुझे यह समझ में आता है कि मैंने आपको किस हद तक समझा पाया हूँ या कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, कोई परेशानी हुई है। तो मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ने के बाद मैं उसको